शुरुआत बड़ी खबरों से करेंगे। पहली बड़ी खबर मोदी कैबिनेट से जुड़ी हुई है। कैबिनेट के बड़े फैसलों पर हमारी नजर रहेगी। दूसरी बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई है। आज बीजेपी ने अयोध्या में मिली हार पर बैठक की है। और अगली खबर यूपी बोर्ड के बड़े फैसले से जुड़ी हुई है। बड़े फैसले का भी जिक्र होगा। जबकि आखिरी खबर भीषण गर्मी के कहर से जुड़ी हुई है। गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। हर खबर पर हम इस बुलेटिन में विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर लखनऊ से, जहां पर वीआईपी कल्चर के खिलाफ पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने आज अभियान चलाया। सीएम योगी के वीआईपी कल्चर खत्म करने के आदेश के बाद पुलिस ने हजरतगंज चौराहे पर अभियान चलाया। इस दौरान 4 पहिया वाहनों से ब्लैक फिल्म, हूटर और लाल नीली बत्ती की हटवाई गई। पुलिस के लोगों और मोनोग्राम का दुरुपयोग करने वाले वाहनों का भी चालान किया गया। लोग जो है अपनी गाड़ियों पर पुलिस का लोगो और मोनोग्राम लगा करके घूमते थे। उत्तर प्रदेश सरकार लिख करके घूमते थे। ऐसे में उनके खिलाफ भी यहां पर एक्शन लिया गया है। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। ऋषभ, मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद और जिस तरीके से वीआईपी कल्चर पर अफसरों के पेच कसे गए हैं, उसके बाद ग्राउंड पर कार्रवाई होते हुए भी हम समूचे उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। और लखनऊ में भी उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस और भी जो बड़े बड़े स्लोगन्स लिखे, नाम लिखे रहते हैं, उनको हटाया गया और एक्शन लिया गया है। जी अनुपम, देखिए राजधानी लखनऊ में खुद मुख्यमंत्री बैठते हैं, राज्यपाल यहाँ पे हैं, सारे मंत्री, पूरा प्रशासनिक हमला लखनऊ से ही चलता है। जाहिर सी बात है तो राजधानी से ही एक सख्त संदेश देने की जरूरत है। जैसा मुख्यमंत्री ने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सारे प्रशासनिक अफसरों को बिल्कुल साफ कर दिया था कि किसी भी तरह सड़क पर वीआईपी कल्चर नहीं दिखना चाहिए। किसी की गाड़ी पर जो ऑथराइज नहीं है, लाल नीली बत्ती नहीं होनी चाहिए, हूटर नहीं होनी चाहिए, ब्लैक फिल्म नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए जो वीआईपी कल्चर को दर्शाता हो या जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके खिलाफ हो। लिहाजा राजधानी पुलिस तो सक्रिय है ही है। इसके अलावा प्रदेश के तमाम जिलों से इस तरह की खबरें आ रही हैं, इस तरह की फोटोग्राफ्स आ रही हैं, इस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बाकायदा जितनी ट्रैफिक पुलिस है या जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो सड़क पर उतरे हुई हैं और इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। ये कहा गया है कि इनके खिलाफ चालान की जाए और जहां पर जरूरी हो वहां पर मोटर व्हीकल एक्ट की तमाम जो सुसंगत धाराएं हैं उसके तहत कार्रवाई भी की जाए। लिहाजा लखनऊ पुलिस में आज दिन में कार्रवाई की गई है और अभी भी तमाम चौराहों पर चेकिंग चल रही है। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मेरठ के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर फायरिंग से एकाएक हड़कंप मच गया। फायरिंग में एक शख्स को गोली लगी है। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश में फायरिंग हुई है। मामला परतापुर थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून बाईपास का है, जहां बदमाशों ने बियर शॉप के सेल्समैन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग के बाद हमलावर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल सेल्समैन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। गिरफ्तार कर लिया गया तथा 2 की तलाश जारी है, उसको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सर, फायरिंग की वजह क्या बताई जाएगी और कितने राउंड फायरिंग? इसमें जो आशु है और मानवेंद्र दोनों ही सेल्समैन का काम करते हैं। ये पहले से आपसी रंजिश थी। कल ये जब जा रहे थे रास्ते में तो उनके रास्ते में आपस में इनकी कुछ बहस हुई है। बहस को लेकर इसमें इसके ऊपर गोली चलाई गई है। इसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया तथा 2 लोगों को जल्दी गिरफ्तार किया गया। कितने राउंड फायरिंग बताई? इसमें एक गाड़ी, इस पर करीब 10 से 12 राउंड फायरिंग की गई है इसमें, जो अभी प्रथम दृष्टया सामने आया। खबर सहारनपुर से है, जहां पर कई छप्पर वाले घरों में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस भीषण अग्निकांड में जनहानि की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने का कारण अब तक पता नहीं लग पाया है। बिहारीगढ़ क्षेत्र की यह घटना है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से सहारनपुर में यहां पर भीषण आग लग गई। खबर बलरामपुर से है, जहां पर 5 दिन पहले दिन दहाड़े हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने 6 छात्रों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से कैश, एक गाड़ी और बाइक बरामद की गई है। दरअसल घटना 14 जून की है, जब कुरियर कंपनी के कैशियर से लगभग 2 लाख की लूट हुई थी।
लोग जो एक्चुअल घटना में मौजूद थे, मौके पर मौजूद थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है और 2 120 के मुलजिम, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के मुलजिम, उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें जिस गाड़ी से घटना की गई है उसकी बरामदगी की गई है, जिस बाइक से घटना से पहले रेकी की गई थी उसकी बरामदगी कर ली गई है। मुलजिमों के पास से पैसे की रिकवरी की गई है। जो पीड़ित है उसका जो मोबाइल लूटा गया था उस मोबाइल को रिकवर कर लिया गया है। इन सभी व्यक्तियों को जेल भेजा जा रहा है और आगे भी इन लोगों के ऊपर गंभीर गैंगस्टर एक्ट इत्यादि की कार्रवाई की जाएगी। आगरा में फूड और ड्रग विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल कुछ दिन पहले नकली सिरप बनाने के मामले में ड्रग विभाग ने छापेमारी की थी। अब सिरप माफिया पर फूड विभाग की टीम ने मुकदमा दर्ज किया है। अलग अलग लोगों और कंपनियों पर लगभग 11 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बता दें कि जुलाई 2023 में थाना सिकंदरा क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रग विभाग, फूड विभाग और थाना पुलिस ने नकली सिरप बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया था। फैक्ट्री में चीनी, बूरा और रिफाइंड से लीवर मजबूत करने के लिए नकली सिरप बनाए जा रहे थे। मौके से पुलिस ने दवाई माफिया मनीष गुप्ता को गिरफ्तार किया था। ये 12 जुलाई 2023 की कार्रवाई है। देव हेल्थ केयर पे खाद्य विभाग, औषधि विभाग एवं पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई थी, जिसमें खाद्य विभाग के द्वारा 12 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 11 सैंपल मानक के अनुरूप नहीं पाए गए, जिसपे एडीएम सिटी सर के न्यायालय में मुकदमे दायर किए गए। शाहजहांपुर में एक कार अचानक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के अंदर घुस गई। गनीमत रही कि कार की चपेट में आने से कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस ने कार चालक और कार को कब्जे में लेकर कार्रवाई की है। घटना चौक कोतवाली क्षेत्र के कच्चा कटरा इलाके की है, जहां सड़क पर खड़ी कार अचानक चल पड़ी और पास के ही शोरूम के अंदर घुस गई। घटना से बाजार में और दुकान में अफरा तफरी मच गई है। शाहजहांपुर में टायर फटने से कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। घटना पटना देवकली चौराहे की है, जहां कार का टायर फटने से कार बेकाबू हो गई। तो टायर फटने से पेड़ से टकराई बेकाबू कार। हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी हम दिखा रहे हैं। दोनों की खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर कार हादसा हुआ। एक कार शोरूम में जा घुसी, जबकि दूसरी घटना में कार बेकाबू हो गई। हाथरस में मवेशी को बचाने के चक्कर में 2 कारों की टक्कर हो गई। इस घटना में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि एक बच्चा घायल हुआ है। घटना सिकंदराव थाना क्षेत्र की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। खबर देवरिया से है, जहां पर सड़क विवाद को लेकर डीएम और वकीलों में जमकर विवाद हुआ। वकीलों ने डीएम के चैम्बर को घेर लिया और हंगामा काटा। वकीलों पर आरोप है कि इन लोगों ने डीएम के ड्राइवर को पीट दिया, साथ ही उसका मोबाइल भी छीन लिया। झांसी में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। लगातार तीसरे दिन हुई बारिश ने गर्मी के प्रकोप को काफी हद तक कम किया है। भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान थे, पानी की दिक्कत भी सामने आ रही थी। फिलहाल झांसी में बारिश होने से लोगों को काफी राहत मिली है। बुंदेलखंड में भीषण गर्मी से लोगों को राहत बारिश ने दे दी है। दोपहर से ही बारिश लगातार रुक रुक कर हो रही है। ऐसे में झांसी के लोगों को गर्मी से खासी राहत महसूस हो रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो बारिश है, राहत वाली बारिश है, वो लगातार हो रही है। ऐसे में तो लोग गर्मी से बेहद परेशान थे। हीट स्ट्रोक का लगातार खतरा था, लोग बीमार हो रहे थे। इस बारिश से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। तापमान में भी काफ़ी कमी आई है। जिस तरह से गर्मी का प्रचंड प्रकोप था झांसी में, उसको देखते हुए फिलहाल दोपहर से हो रही बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है। कहीं ना कहीं ये बारिश राहत की बारिश अब साबित हो रही है और आने वाले दिनों में भी लगातार झांसी में बारिश होने की का पूर्वानुमान फिलहाल लगाया जा रहा है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी।
बरेली में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। बिजली के तारों में आग लगने की घटना सामने आई है। मामला किला थाना क्षेत्र के जकीरा मोहल्ले का है, जहां ज्यादा लोड पड़ने से तार जलने लगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। बदायूं में करंट लगने से 2 ट्रक ड्राइवरों की मौत हो गई। ढाबा मालिक के मुताबिक खाना खाने के बाद दोनों चालक ट्रांसफार्मर के पास गए थे, तभी तेज धमाका हुआ। दोनों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, मगर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। एटा में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। टेंशन लाइन की चपेट में आकर 4 बच्चे झुलस गए। आनन फानन में चारों को अलीगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां 3 की हालत गंभीर है। तीनों को सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। मामला थाना जशरतपुर क्षेत्र के नदराला गांव का है। ये हैं जो जले हुए हैं, कैसे जल गए? तेज से आ रहे थे, एसडी लाइन थोड़ी नीचे है, तो एसडी लाइन से टच हो गई। कितने नीचे है एसडी लाइन? अरे बहुत नीचे है, कोई ऐसे हाथ इतना मतलब ऐसे हाथ। कहाँ पे? नगराला स्कूल, जो जूनियर हाई स्कूल है ना, जूनियर हाई स्कूल टावर है, टावर के पास है। कितने बच्चे जल गए हैं लाइन से? 2 बच्चे जले और 2 जले, 4 जले। कुल कितने बच्चे हैं? टोटल 4 बच्चे थे, इंजर्ड 4 थे, 2 सही है, 2 ज्यादा जले गए। मतलब कुल 4 लोग जले हुए हैं। अयोध्या में कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस के रिसाव से गैस पाइप में ब्लास्ट हो गया, जिससे कोल्ड स्टोरेज की एक दीवार ढह गई। इस घटना से किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में जो आलू रखे हुए थे वो बर्बाद हो गए। कोल्ड स्टोरेज में मौजूद एक कर्मचारी ब्लास्ट के समय फंस गया था, जिसको फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने रेस्क्यू किया। मामला थाना रौनाही के जुबैरगंज का है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि घटना रात में होने की वजह से जनहानि नहीं हुई। पूरी तरह से जो कोल्ड स्टोरेज के लेफ्ट और राइट साइड का जो दोनों साइड पूरी तरह ढह चुकी हैं, ध्वस्त हो गया कोल्ड स्टोरेज। कैजुअलिटी कुछ नहीं है, एक ये जो था हम लोगों ने से सुरक्षित बचा लिया गया है। जो परमानंद मौर्य इनका नाम बताया जा रहा है, लगभग उम्र रही होगी 50 के आसपास। शाहजहांपुर से खबर है, जहां पर कोल्हू में गांव में आग ने तांडव मचाया। 7 घर जलकर राख हो गए। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। जहां पर एक घर में दोपहर में अचानक में आग लग गई, लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि करीब 1 घंटे बाद दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। उत्तर प्रदेश में बीजेपी बड़ी सर्जरी की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पार्टी विरोधी बयानबाजी कर रहे नेताओं पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। दरअसल बीजेपी के कई लोकसभा प्रत्याशी और नेता हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते हुए सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं के सार्वजनिक पत्र और वीडियो वायरल करने से पार्टी नेतृत्व काफी नाराज है। पिछले दिनों 40 टीमें बनाई गई थी। इन टीमों को रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी मिली थी। अब तक पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, बहराइच और सीतापुर के नेताओं को चिन्हित किया गया है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन का राज स्पेशल 40 टीम के 26 सवालों के जवाब में छिपा हुआ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशल 40 टीम का गठन किया और उसे उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में रवाना किया है। ये टीमें लगातार अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही हैं और 26 बिंदुओं पर पड़ताल कर रही हैं कि आखिर किस वजह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा और किस वजह से भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत पहले की अपेक्षा कम हुआ। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन द्विस्तरीय आधार बनाकर अब 26 बिंदुओं पर पार्टी की हार की और खराब प्रदर्शन की, कम वोट प्रतिशत की वजह तलाशने में जुटी हुई है। यूपी में बीजेपी की लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन का राज स्पेशल 40 टीम के 26 सवालों में छुपा है। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह तलाशने के लिए
स्पेशल 40 टीम का गठन कर यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भेजा है। ये टीमें 26 पॉइंट पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। ये स्पेशल 40 टीमें 24 जून तक अपनी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को देने जा रही हैं। अब बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को स्पेशल टीम की रिपोर्ट का इंतजार है और इस रिपोर्ट के आने के बाद बीजेपी उन भितरघातियों और हार के जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेगी जिनकी वजह से पार्टी को उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कम सीटें आई हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की समीक्षा के लिए स्पेशल 40 टीम बनाई है। स्पेशल 40 टीम ने 26 सवालों को तैयार किया है। ये सवाल हैं, जमीन पर पार्टी कार्यकर्ता कितने सक्रिय थे? क्या सरकार के फैसलों का जनता पर असर था? अफसरों के कामकाज से जनता में कितनी संतुष्टि रही? उम्मीदवार जनता से कितने जुड़े हुए थे? प्रत्याशियों ने कितने गांव में प्रचार किया? पार्टी नेताओं का जाति समुदाय में कितना आना जाना था? विधानसभा क्षेत्रों में वोट शेयर में क्या गिरावट आई? लोकसभा चुनाव में विपक्ष को कैसे फायदा हुआ? विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ क्या कहानी गढ़ी? बीजेपी सांसद रवि किशन ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। रवि किशन के मुताबिक राहुल और प्रियंका गांधी को हिंदुओं पर विश्वास नहीं है, इसलिए राहुल वायनाड गए थे। रवि किशन का आरोप है कि इस चुनाव में कांग्रेस ने अंग्रेजों वाली कूटनीति अपनाई थी। दुख हुआ कि उत्तर प्रदेश ने इनको अच्छा वोट दिया। क्या उत्तर प्रदेश के हिंदुओं पर राहुल जी, प्रियंका जी को विश्वास नहीं था जो वायनाड गए? उनको रायबरेली रहना चाहते। हम तो यह चाहते रहे, उसे पता चल गया कि पूरा जातवाद का राजनीति चलल, वही जहर घोले थे ये लोग, वही संविधान का और वही कूटनीति जो अंग्रेज करते थे वही दोबारा शुरू किए। लेकिन अगली बार फिर इनको हराया जाएगा। जितनी हारी हुई सीटें मैं आपको वादा करता हूं ऑन रिकॉर्ड, हम लोग दोबारा जीतेंगे। हम नहीं, जनता फंसी थी, भोली जनता। लोकसभा चुनाव में बगावत करने वालों पर समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी कार्रवाई करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बागियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। इस पे कार्रवाई करती चली आ रही है। जिन लोगों ने भी, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो लगभग सभी ने ऐसा काम अच्छा किया है। कहीं भी अगर ऐसी चीजें आएंगी तो उस पर हम जरूर अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो जिले के नेता हैं, उनसे रिपोर्ट मंगाकर उस पर जरूर प्रभावी कार्रवाई होगी। खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ में पथराव की खबर का पुलिस ने खंडन किया है। अलीगढ़ पुलिस कप्तान ने बताया कि जिले में कहीं भी पथराव नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक जनपद में शांति का माहौल है। बता दें कि कल जिले में पथराव की खबर थी। दरअसल एक युवक की पीट कर हत्या का आरोप था, जिसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। घटना कोतवाली इलाके के अब्दुल करीम चौराहा की थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है। आज सुबह हिंदू पक्ष द्वारा भी कतिपय मांगों को लेकर के एक धरना किया गया था। दोनों समुदाय के बीच में थोड़ा सा टेंशन भी हुआ था, लेकिन कई सारे मीडिया हाउसेस पे ये बातें चल रही हैं कि पथराव का गया। पूरे अलीगढ़ में हम सब लोग वहाँ मौजूद थे और सभी मीडिया हाउसेस वहाँ मौजूद थे। पूरे अलीगढ़ में कहीं पे भी पथराव नहीं हुआ है। सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल स्थिर है। जो दोनों पक्षों के बीच में टेंशन थी, जो उनकी मांगें थी, पुलिस उनसे निरंतर वार्ता में है। पुलिस अपना काम कर रही है। जो भी न्यायोचित होगा उन सभी पे हम कार्रवाई अमल में लाएंगे और इस शहर में शांति इंश्योर करेंगे। संभल में एक संत ने जमीन के नीचे खजाना होने का दावा किया है। बकायदा संत ने एसडीएम को लेटर लिखा, खुदाई की मांग की है। मामला गुन्नौर थाना क्षेत्र के खेड़ेश्वर मंदिर के पास का है। मंदिर में रहने वाले संत धर्मदास ने दावा किया है कि जमीन में खजाना गड़ा हुआ है। उस स्थान पर हम लोगों को लेकर आए हैं। कौन सा स्थान है, जरा उंगली करके इशारे से बताइएगा। ये है बागव खेड़ा जी, और यहीं हम खड़े हैं, यहीं पे खजाना है। ये कौन सी जगह है? ये बागव खेड़ा की जगह है। हाँ, तो जरा सा उंगली करके बताएं, दिखाएं कहाँ किधर खजाना लगता है। ये यहाँ है, यही है। इस स्थान पर खजाना लगता है।
यहीं खड़े हैं अपने, यही हैं। खबर फतेहपुर से है, जहां पर एक फर्जी शिक्षक सलाखों के पीछे पहुंच गया है। शातिर फर्जी मार्कशीट लगाकर 13 सालों तक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद पर नौकरी करता रहा। शिक्षा विभाग ने शिकायत के बाद इस मामले की जांच कराई तो मामले का पर्दाफाश हुआ। इसके बाद बीएसए के निर्देश पर फर्जी शिक्षक को नौकरी से बर्खास्त करते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही 60 लाख की रिकवरी करने का नोटिस जारी कर पैसा जमा कराने के निर्देश दिए गए। बता दें कि बहुआ कस्बे का रहने वाले साकेत तिवारी ने साल 2010 में फर्जी मार्कशीट लगाकर बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी हासिल की थी। साकेत तिवारी पुत्र राम लखन तिवारी जो राजनगर बहुआ के रहने वाले हैं, थाना लरौली क्षेत्र के, इनके द्वारा फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त कर ली गई थी। वो 5 सितंबर 2010 से नौकरी कर रहे थे। जिनके डॉक्यूमेंट की जब जांच की गई तो उनके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए, जिसको लेकर के जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा इनके नियुक्ति पत्र को रद्द कर दिया और खंड शिक्षा अधिकारी यशोदा द्वारा थाना लरौली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसको लेकर के साकेत तिवारी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और संवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर वीडियो बनाने वाला मौलाना पति के साथ गिरफ्तार हो गया। लड़की को उर्दू पढ़ने के बहाने मौलाना ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में कई दिन पहले केस दर्ज किया था। अब पुलिस ने आरोपी मौलाना और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। मामला थाना लोहिया नगर क्षेत्र का है। के पास एक लैपटॉप मिला जिसमें इसने बच्चों के साथ गलत काम करते हुए अश्लील इसकी वीडियो बना रखी है। जो शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि ये गलत काम करता था तो पत्नी इसकी बाहर खड़ी हो जाया करती थी। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पति पत्नी रिजवान और रिजवाना दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।